कि लाल चंदन की चोरी करने वाला पुष्पा है, लेकिन पकड़ा सीनू जाता है और उनको बाद में छुड़ा लिया जाता है। फॉरेस्ट वाले कभी पुष्पा को पकड़ नहीं पाए। तो घटनाक्रम गुड़ी में भी सेम वैसा का वैसा है कि लकड़ी काटने वाला तो पकड़ा रहा है, लेकिन लकड़ी बेचने वाला पकड़ा नहीं रहा शासन है। की जो कार्रवाइयाँ होती है उसकी एक प्रक्रिया है, और वो किसी किन्हीं फिल्मों के कहानियों के आधार पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गुड़ीखेड़ा क्षेत्र में वन अमले पर हुई हमले की घटना के बाद फिलहाल जंगलों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पेंडिंग है। इस बीच पूर्व विधायक राम दांगोड़े ने कार्रवाई पर सवाल खड़े कर पुष्पा मूवी का उल्लेख करते हुए फॉरेस्ट अफसरों को घेर लिया था। समझा जा रहा था कि पूर्व विधायक के स्टैंड के चलते कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खंडवा डीएफओ ने पूर्व विधायक का जिक्र किए बगैर अपने ऑफिशियल बयान में दो टूक कह दिया है कि फिल्मी कहानियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वन अमले पर हमला करने वालों पर केस दर्ज हुए हैं। पहले उनकी गिरफ्तारियां होगी, इसके बाद जंगलों को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई पुनः शुरू की जाएगी। डीएफओ ने यह भी साफ कर दिया कि वे किसी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं हैं। आपको बता दें, गुड़ी रेंज में अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर गोफन, पत्थर और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें कई वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में वन विभाग ने 40 नामजद सहित 150 से अधिक हमलावरों पर पिपलोद थाने में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पूर्व विधायक राम दांगोरे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने 1,500 करोड़ कीमत की सागौन का हिसाब मांग लिया था। डीएफओ डामोर ने अपने बयान में लकड़ी का हिसाब भी दे दिया है। खबर में आपको सुनवाते हैं पूर्व विधायक राम दांगोड़े ने क्या कहा था, साथ ही प्रतिक्रिया में आए डीएफओ का बयान भी आपको सुनवाएंगे। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो 3,000 हेक्टेयर में कोई कम संख्या में सागवान के पेड़ नहीं होते हैं। मतलब अगर उनकी बाजारू कीमत अगर देखी जाए तो अनुमानित 1,000-1,500 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा की वो कीमत रखते हैं। अब हर बार हम लोग आदिवासियों को पकड़ करके लाते हैं। ठीक है, हमले कर रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। लेकिन जिन आदिवासियों को बार बार पकड़ा जा रहा है उनको उनके झोपड़ों में से उठा करके लाया जा रहा है। तो जो 1,000-1,500 करोड़ रुपए की लकड़ी कटी है, वो लकड़ी गई कहाँ आखिर? जब्ती में हुई है तो उसको दर्शाया जाए कि ये लकड़ी यहाँ जब्त हुई है, और यदि जब्त नहीं हुई है तो फिर वो 1,000-1,500 करोड़ रुपए की लकड़ी कहाँ गई है, इसमें मुख्य किरदार कौन निभा रहा है, उस व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और कार्रवाई अगर नहीं करते अधिकारी, अगर ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसने 1,000-1,500 करोड़ की लकड़ी गायब करी है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित किया जाए, और तब तक कि वो लकड़ी नहीं मिल जाती है, राज्य शासन के राजस्व में 1,000-1,500 करोड़ रुपए की राशि नहीं जमा होती, तब तक उनको निलंबित रखा जाए। ये देखिए, पुष्पा मूवी में भी ऐसा ही सीन चलता है कि लाल चंदन की चोरी करने वाला पुष्पा है, लेकिन पकड़ा सीनू जाता है और उनको बाद में छुड़ा लिया जाता है। फॉरेस्ट वाले कभी पुष्पा को पकड़ नहीं पाए। तो घटनाक्रम गुड़ी में भी सेम वैसा का वैसा है कि लकड़ी काटने वाला तो पकड़ा रहा है, लेकिन लकड़ी बेचने वाला पकड़ा नहीं रहा है। 27 तारीख को बीट भिलाईखेड़ा के कंपार्टमेंट नंबर 748 में हमारा प्रशासन और पुलिस और वन विभाग का जो अमला अतिक्रमण बेदखली के लिए मौके पर गया था, और उसी समय अतिक्रमणकारियों के द्वारा अचानक से पथराव किया गया स्टाफ पर, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है। पिपलोद थाना में तत्काल उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है और लगभग 40 लोगों के विरुद्ध कायमी हुई है। अब इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है, और आगे उसके बाद में हम लोग अभी पुनः फिर से अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है, लेकिन जो विभाग शासन की जो कार्रवाइयाँ होती है उसकी एक प्रक्रिया है, और वो किसी किन्हीं फिल्मों के कहानियों के आधार पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है। और जहाँ तक जो आपने प्रश्न उठाया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो गुड़ी रेंज में जब अवैध कटाई हुई थी अतिक्रमण के उद्देश्य से, 2019 और 20 में सबसे बड़े स्तर पर अवैध कटाई हुई है। उस समय उनके अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई,
लेकिन जो प्रश्न उठा है कि यहाँ पर जो लकड़ी थी उसका क्या हुआ और अधिकारियों के विरुद्ध क्या किया गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो प्रक्रिया है, नियम है हमारे कार्रवाई के किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध, उसमें जो उस समय जो जिम्मेदार अधिकारी थे जैसे रेंज ऑफिसर, बिड गार्ड और डिप्टी रेंजर्स, SCF, तो उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई है। तो उसमें लगभग 5 लोगों को सस्पेंड किया गया था और शेष अन्य को शोकाज नोटिस दिए गए और 2 लाख रुपए की वसूली की गई। और इसके अलावा जो मौके पर जब्त वनोपज थी लगभग 60, उसमें हमारा जो आंकड़ा है 1600 घन मीटर के आसपास का जो मटेरियल जो मौके पर जब्त हुआ था अवैध कटाई में, वो पूरा मटेरियल जो हमारे डिपो है यहाँ पर खंडवा और आशापुर डिपो में परिवहन किया गया। और वो डिपो का जो टिम्बर का डिस्पोजल जो होता है वो ऑक्शन प्रक्रिया से होता है, नीलामी होती है और नीलामी में जो भी राशि आती है वो पूरा पैसा शासन के खजाने में जमा होता है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पर जो लकड़ी थी वो गायब हो गई या उसको कुछ और उसका कुछ किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संदेश मेरा यही है कि हम लोग जो वन भूमि जहाँ पर एक अच्छा खासा जंगल था, उस वन भूमि को हम लोग फिर से पुनः उसमें अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई करेंगे और हम किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेशर में नहीं है, हम तत्काल पुनः फिर से हम कार्रवाई शुरू करने वाले हैं।